चरण के लिए। ये माइक चालू नहीं है, चालू नहीं है, इधर से चालू करो। किसी को बोल दो, आप तो देख लो, आप देख लो, उसको नहीं आता है। वीडियो बन जाए, सुनो, वीडियो बन जाए तो बना लो, उनके मुझसे बन रहा है। स्टोरेज नहीं होता, 6 GB चाहिए उसमें। बना दे, जितनी देर का बन पाएगा उतनी देर का बना दे। बना दो, दोनों चीज़ करो। मंगलाचरण के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। मंगलाचरण के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूति कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्याचार्य श्री 108 आदि सावित्री महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, धर्म प्रेमी भव्यात्माओं। एक सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और एक सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है। वह सूर्य जो कि पूर्व दिशा में उदित हुआ है उसमें भी लाली है, और जो सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हुआ है उसमें भी लाली। लाली में कोई अंतर है क्या भाई? बताओ भाई। हाँ, दिलीप जी बताएंगे। लाली में कोई अंतर है? लाली में कोई अंतर नहीं है, फिर भी देखिए दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। सुबह जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, उस समय पर वह जो सूर्य उदित हो रहा है वह प्रकाश को लेकर के आता है, ऊर्जा को लेकर के आता है, फूलों को खिला देता है। कमल भी उस सूर्य की प्रभा से मुस्कुराते हैं, खिल जाते हैं, और जितने भी प्राणी सोए हुए थे, अंधकार में थे, वे सब अपनी ऊर्जा पा करके अपने दैनिक कर्तव्यों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वह क्या करता है? अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वह मंदिर की ओर अपना मुख कर लेता है। कब? जब सूर्योदय होता है तो धार्मिक व्यक्ति क्या करता है कि भाई अब सूर्य उदित हो गया, और वह तुरंत कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी मंदिर में जाऊं, भगवान का दर्शन करूं। ठीक है, ये कब होता है? जब सूर्य उदित होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वे तुरंत उठ करके तैयारी करते, और लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। भैया मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, कब जाते हैं? सुबह जाते हैं भाई। वो मॉर्निंग वॉक पे रात्रि में चले जाते हैं, और रात्रि में आप अंधकार में दौड़ोगे तो कितनी हिंसा होगी भाई।
कितनी हिंसा होगी। रात्रि में कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए और विशेष तौर से रात्रि में वैसे परिक्रमा भी नहीं लगाते नहीं है ना। तो इसलिए यह सोच के जो मॉर्निंग वॉक में 4 बजे से जा रहे उनकी कितनी हिंसा हो रही, और फिर वो दौड़ते हैं, फास्ट दौड़ो। अब नीचे चींटी है कि क्या है, और कितने सूक्ष्म छोटे छोटे मच्छर सुबह होते हैं कि नहीं। तो जो लोग ऐसे जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा हिंसा होती, तो उससे क्या होता है। तो ऐसे कार्यक्रम हमको नहीं करना चाहिए। यदि आपको ऊर्जा चाहिए, शरीर स्वस्थ करना है, तो मंदिर की 108 परिक्रमा लगाओ। कब? रात में नहीं, जब सूर्योदय की पहली किरण फूटे उसी समय अपने 6 बजे आ जाओ। 6 बजे, 6:15 बजे करीब सूर्य हो जाता है, ठीक है। 6:15 बजे से लेकर के आप आधा घंटा परिक्रमा लगा लो। क्या होगा? शरीर स्वस्थ, पापों से बचे, और भगवान की स्तुति करते परिक्रमा लगाएंगे तो अपना सारा शरीर भी स्वस्थ होगा। और आप उसमें गोल गोल घूमोगे तो क्या होगा? आपके पैरों की विशेष एक्सरसाइज होगी और घुटने भी स्वस्थ। क्योंकि देखिए आप शरीर में अब ज़्यादा चलना फिरना तो रहा नहीं। पहले लोग 1 मील 2 मील पैदल जाते थे, मंदिर में तो गाड़ी का प्रयोग ही नहीं करते थे। अभी मंदिर जाना है तो भगवान के द्वार पर पूरी स्तुति पढ़ते हुए और बहुत शुद्ध भावों से बिना चप्पल के आते थे कि नहीं। तो इसलिए अपन समझेंगे कि जो सूर्य उदित हुआ है वह हर प्रकार से पक्षी चहचहा उठते हैं और अपने घोंसलों को छोड़ करके मुक्त गगन में उड़ने लगते हैं। सब लोगों की क्रियाएं कैसी शुरू हो जाती है? सब प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य का उदय कैसा है? प्रसन्नता को देने वाला। और एक तरफ सूर्य अस्त होता है, तो जब सूर्य अस्त होता है तो वह कैसा है? उस समय भी लाली है, लेकिन जो प्रभात की लाली है वह ऊर्जा देने वाली है, प्रकाश देने वाली है, देव दर्शन देने वाली है। लेकिन जो शाम की लाली है वह कैसी है? जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तो सबके शरीर थक जाते हैं, थकते हैं कि नहीं? सबके शरीर थक जाते हैं और अंधकार होता है। उसके बाद एक लाली के पीछे प्रकाश छुपा है और दूसरी लाली के पीछे अंधकार छुपा है। अब इसको समझना कि एक तो है, अब एक की तुलना की जाती है। एक जो सूर्योदय है उसकी तुलना की जाती है प्रशस्त राग से। मतलब प्रशस्त राग यदि आप करते हो तो वह भव समुद्र से तारने वाला है। पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति करते हो, आरिका शुल्लक आदि के प्रति भक्ति करते हो तो ये संसार समुद्र से निकालने वाला होगा। और अगर अप्रशस्त राग कैसा है? और उससे जीवन में मोक्ष का प्रकाश भर जाएगा। लेकिन जो अप्रशस्त राग है वो कैसा है? वह ढलते हुए सूर्य की लाली के समान है। जिस प्रकार से सूर्य ढलता है और ढलने के बाद जीवन में अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार से संसार में आप पुत्र, बेटी, पोती, माता पिता इनसे जो राग कर रहे हो, यह राग कैसा है? ढलते हुए सूर्य की लाली के समान। वह भी लाल है, लेकिन लाल होने के बाद भी वह अंत में आपकी पूरे जीवन को मोह की कंदरा में लेकर के चला जाएगा, दुर्गति में लेकर के चला जाएगा। इसलिए प्रेम भी करना है तो किससे करना? पंच परमेष्टि के चरणों से प्रीति करना, तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। आप उत्तम गति में जाओगे। और यदि परिवार से, धन से, पुत्र से, मित्र से, इनसे प्रेम करोगे तो क्या होगा? दुर्गति में चले जाओगे। तो हमको भैया कौन से सूर्य के पीछे चलना है? भैया उगते हुए सूर्य के साथ चलना है, ढलते हुए सूर्य के साथ नहीं चलना। ठीक है, तो अब देखिए अपन सब अभी पढ़ रहे थे सामायिक के बाद क्या आया था?
प्रोषदोपवास। ठीक है, अब इसमें प्रश्न किया है किसी ने कि उपवास का मतलब क्या है। शिष्य यह पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, यह बताइए उपवास किसे कहते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर तरह तरह से चल रही हैं लोगों के बीच में। कोई कहता है कि उपवास का मतलब है आप पानी पी लो, कोई यह कह रहा है कि उपवास में क्या करते हैं, दिन भर कैसे रहते हैं, दिन भर भोजन नहीं करते, रात को भोजन कर लेते हैं, रात भर भोजन चालू रहता। ऐसे भी लोग उसको तप की श्रेणी में गिनते कि नहीं गिनते। कुछ लोग चंद्रमा देख करके भोजन कर लेते हैं, उसको भी उपवास बोलते। चंद्रमा देख करके भी करते हैं लोग, तो वह भी उपवास की श्रेणी में करते हैं। और कुछ लोग केवल अन्न का त्याग करते, दिन भर फल भी पी रहे, चाय भी पी रहे, दूध दिन में कई बार 4 5 बार पी रहे हैं और केवल अन्न का त्याग है, तो भी उसको उपवास बोल देते हैं। तो वह पूछ रहा है शिष्य कि गुरुदेव, इस संसार में भ्रांति की धारणा फैली हुई है। कोई रात में भोजन करता है, अब चांद देखकर भोजन करता है और दिन भर भूखा रहता, उसको भी उपवास कह देते हैं। और कुछ लोग और इसमें जैन संप्रदाय में क्या होता है कि दिन में तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, तो उसको भी 6 महीने का उपवास की गणना की गई है। तो आप ये बताइए उपवास का मतलब क्या है। रात्रि में भोजन किसी ने कर लिया, दिन में नहीं किया, तो क्या उसको उपवास कहेंगे क्या भाई? तो ऐसी लौकिक तरह की धारणाएं पूरे जगत में फैली हुई हैं, तो आप उसका निराकरण करके बताइए कि वास्तव में उपवास किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आचार्य श्री बतला रहे हैं कि जिन शासन में उपवास किसको कहा गया। ठीक है, अपन पहले गाथा पढ़ लेते हैं। पंचानाम पापनाम मलम क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम मुपवासे परिहतिं कुर्यात् पंचानां पापानां मलम क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजनस्यानां मुपवासे परिहतिं कुर्यात्। अब इसको अपन समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं यहाँ पर उपवास क्या होता, 5 प्रकार के पापों का त्याग होना चाहिए। किसमें? उपवास। 5 प्रकार के जो पाप हैं उनमें से किसी भी पाप को नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्या है? मलम क्रियारंभ, यानी शरीर का श्रृंगार नहीं करना। शरीर का वस्त्रादिक भी ऐसे उपवास है आपका, तो ऐसे तड़कीले भड़कीले वस्त्र और छोटे वस्त्र नहीं पहनना। छोटे वस्त्र कैसे हैं? स्त्रियों की भी ऐसी वेशभूषा होना चाहिए जिनसे उनका पूरा शरीर व्यवस्थित ढक जाए। ऐसी वेशभूषा नहीं होना चाहिए जिसमें से आधा शरीर आपका दिख रहा। इसका भी ध्यान रखें। अपनी जितनी शालीन वेशभूषा होती है उतना अपना सम्मान बढ़ता है। भले सामने वाला बोले नहीं, लेकिन जितनी शालीन सात्विक स्त्रियां सिर पर पल्ला लेकर मंदिर जा रही हैं, उसको कोई भी कुछ भी बोले, भले कितनी सुंदर स्त्री है पर सिर पे पल्ला लेके नीची नजर करके जा रही है, तो फिर भी कोई व्यक्ति उसको छेड़ने में 1000 बार सोचता। क्यों? क्योंकि उसकी वेशभूषा कैसी है? शालीन है और नजर झुकी हुई है और अपनी शालीनता से अपने कार्य के लिए ही
जा रही है और जो ऐसे फैशनेबल वेशभूषा पहन करके जा रही है तो फिर उसको कोई भी कुछ भी कहे। तो इस चीज को अपने को समझना है कि हमारी दृष्टि कैसी है और हमारी वेशभूषा कैसी। उपवास का दिन है तो अपने वस्त्र बिल्कुल सिंपल, सबसे अच्छा क्या है, सूती वस्त्र पहनो, हथकरघा का वस्त्र पहनो। जो सूती वस्त्र पहनोगे तो क्या होता है, सूती वस्त्र में ऐसी पावर है कि गर्मी के दिनों में आपको गर्मी नहीं लगती, उसमें हवा पास हो जाती, उसमें छिद्र होते, इसलिए क्या होता है, गर्मी नहीं लगती। और सर्दियों में आपको ठंड भी नहीं लगेगी। ऐसी पावर किसमें है, केवल सूती वस्त्र में। इसलिए आप सिंथेटिक वस्त्रों की अपेक्षा सूती वस्त्र पहनो और हल्के वस्त्र, ज़्यादा भारी वस्त्र, क्योंकि उपवास में क्या होगा, शरीर आपका कमजोर हो जाएगा और आपने बहुत महंगी बड़ी बड़ी साड़ी पहन ली तो क्या होगा, आकुलता हो जाएगी। इसीलिए सादा, सिंपल और शालीन वस्त्र जिनसे अपना पूरा शरीर व्यवस्थित ढक जाए। वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इसका अपन ध्यान रखें। तो अब इसमें बताया शरीर का सामान्य वस्त्र पहनने का निषेध नहीं है, सामान्य वस्त्र पहनो लेकिन ज़्यादा जिनमें श्रृंगार हो, जिनमें फैशन वाला हो, ऐसा वस्त्र नहीं पहनना और अत्यधिक श्रृंगार भी नहीं करना। जैसे करते उपवास है तो भी अपन पूरी तरीके से मेकअप करके, सब तरह से लगा करके और फिर मंदिर में आ रहे हैं। तो जिस दिन उपवास हो उस दिन मेकअप का त्याग करना पड़ेगा। सोच लो भाई, उपवास करो चाहे मत करो, लेकिन मेकअप का करना, इसलिए सब लोग सोचो जिस दिन उपवास होगा उस दिन आप अपने चेहरे पर कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी इधर उधर की चीज, नेल पॉलिश है, ये सारी कोई भी चीजें नहीं लगाना। ऐसा मैं नहीं कह रही, इसमें कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, स्नान भी कौन सा करना, अब इसमें स्नान का भी आ रहा है ना, स्नान का बाद, हाँ बाद में आएगा, ठीक है। अभी तो श्रृंगार का है। सबसे पहले शरीर में सिंपल सूती वस्त्र और बाल भी कैसे होना चाहिए, बालों को भी बांध लेना चाहिए उसको। क्यों, क्योंकि हमारे खुले बालों की स्टाइल देखकर किसी के मन में विकार आ सकता है। इसीलिए जिस दिन उपवास करो उस दिन अपने बालों को व्यवस्थित बांधो। और बिंदी लगाने का मना नहीं है, जो सुहागिन की 16 श्रृंगार होते वह कर सकती है, वह निषेध नहीं। अब कोई सुहागिन इसकी है तो ऐसा तो नहीं कि बिंदी नहीं लगाएगी, बिंदी आप लगा सकते हैं, वो तो जरूरी है, मांग भर सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, वो श्रृंगार नहीं है। लेकिन जो ऊपर से लीपना पोतना, वो ऊपर का लीपा पोती नहीं करना। उस दिन बिल्कुल आप सिंपल तरीके से आइए। आपका उपवास है तो सबसे पहले श्रृंगार का त्याग, ठीक है, ये इसमें बताएं। श्रृंगार का मतलब उबटन आदि है, कुछ लोग उबटन आदि लगाते हैं, वो फेशियल क्या करते हैं, उसमें कुछ क्रीम आदि लगा देते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं, ऐसे करते हैं कुछ। वो पहले उपटन होता था, बेसन आदि से उपटन करते, मुल्तानी मिट्टी से पहले उपटन करते थे और उसके बाद चेहरा, वही अब फेशियल में तरह तरह के क्रीम व्रीम लगा देते हैं और करते। तो ऐसा भी क्रीम उपटन नहीं लगा सकते। जिस दिन उपवास किया है उस दिन खुशबूदार इत्र, सेंट और तरह तरह के उपटन, क्रीम आदि कुछ भी नहीं लगा सकते। तेल आदि की बात अलग होती। यदि आपका कहीं ऐसी स्थिति हो गई, चेहरा बहुत फट रहा है, तो आपको फिर शुद्ध तेल आदि प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, वो शुद्ध है, तेल आदि फिर भी शुद्ध है, लेकिन अलग से श्रृंगार का मतलब यहाँ पर सिर्फ अपनी चेहरे पर एक्स्ट्रा क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि नहीं लगाना, ये बताओ। और बालों में भी शैम्पू नहीं लगा सकते। जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आप शैम्पू, क्योंकि शैम्पू लिक्विड होता है, उसमें केमिकल आदि डालते हैं, अब उसमें सुगंध के लिए कुछ भी हिंसक पदार्थ का प्रयोग हो सकता है। तो सर्वोत्तम क्या है, जिस दिन उपवास हो उस दिन बाल धोने ही नहीं चाहिए।
एक दिन पहले ही आपको बाल धोना है तो एक दिन पहले ही बालों को धो लो, उस दिन नहीं धो। तो इसलिए क्या करना, और यदि उस दिन भी धोना है तो क्या करना, तो आप शिकाकाई है, रीठा है, आंवला है, इन तीनों को पीस करके पेस्ट बना लो। वो पेस्ट बना लो या उसको वो बना लो चूरा, और उससे उसको कटोरी में गला दो, उससे बिल्कुल झाग आ जाएगा। उससे वो शुद्ध, मतलब अशुद्ध पदार्थों का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, ये बता। साबुन भी आप लगा रहे हो और साबुन में चर्बी डली है, तो कम से कम उपवास के लिए एक अपना कोई आयुर्वेदिक सोप रख लो, या फिर मुल्तानी मिट्टी के भी साबुन बनाते हैं लोग, तो मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना लो, या फिर आयुर्वेदिक साबुन जो बनते, नीम है, और भी तरह तरह के आयुर्वेदिक साबुन है मार्केट में, विद्यांजलि और भी साबुन है मार्केट में जो आयुर्वेदिक बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है सब चीज़, चंदन से उससे तरीके से बनाते हैं। तो जो साबुन आयुर्वेदिक बनते हैं जिनमें लिखा रहता है इसमें किसी प्रकार के गलत प्रोडक्ट का, हिंसात्मक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, तो उस साबुन को भी आप प्रयोग कर सकते। तो कम से कम जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन कोई भी हिंसात्मक उपकरण का प्रयोग नहीं करना, इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। और क्या करना है, इत्र फूले, सुगंधित इत्र फूले, ये लिखा है ना यहाँ पर, गंध, ये लिखा है ना, गंध, गंध मतलब यहाँ लिखा है गंध पुष्पाणाम, लिखा है ना, गंध मतलब क्या है, तरह तरह के सेंट, इत्र, तो यह सब उपवास के दिन नहीं लगाना चाहिए। और पुष्पाणाम, फूलों की माला आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उनको सूंघना लगना। अब तो खत्म हो भैया, चोटी नहीं रही तो कहाँ फूल लगे, चोटी होती थी, जूड़ा होता था तो फूल लगते थे बालों में, और सुंदरता भी बढ़ती थी अपनी। अब तो बालों में बाली बंधना बंद हो गए, तो चोटी कहाँ लगेगी और फूल कहाँ लगेगा, है? अपना वास्तविक पहले क्या फूलों से होता था, पूरी चोटी में छोटे छोटे फूल गूंथे जाते थे, मोती गूंथे जाते थे और फूल गूंथे जाते थे, तो उससे श्रृंगार किया जाता था, वेणी लगाते थे। पुराने लोगों से पूछो, पहले वेणी वो लगती थी, बालों में लगाते थे, तो वो पहले, क्योंकि अब पहले चोटी होती थी तो तरह तरह के ये सब हो सकते थे। अब क्या हो गया, अब चोटी ही नहीं रही, तो कैसे क्या करेंगे। तो पहले के बता रहे हैं कि उस दिन फूलों का श्रृंगार नहीं करना, ये बताओ। उसके बाद क्या है, स्नान का त्याग, इसको समझ रहे हैं। स्नान का मतलब यह है कि आपका सामान्य स्नान उस दिन करना, उस दिन कोशिश ये करना कि अपने को साबुन का प्रयोग एक दिन मत करो, जिस दिन उपवास। सामान्य पानी का मना नहीं है, अगर आपने स्नान नहीं किया तो आप पूजा भी नहीं कर सकते, मंदिर में भी नहीं जा सकता हो। सामान्य स्नान आप कर सकते, आपको स्नान करना है, जिस दिन उपवास है उसके एक दिन पहले अच्छे से स्नान कर लो, लेकिन जिस दिन उपवास है उस दिन खाली पानी डाल लो और अपने आप चल सकता है। एक दिन सिर्फ पानी की छूट है, पानी में कोई परेशानी नहीं, सादा गर्म पानी से, और लेकिन अनछने जल से स्नान नहीं करना जिस दिन उपवास है, ये भी ध्यान रखना। अनछने जल से, और गीजर वाला जल होता है, गीजर में क्या करते हैं, टंकी से डायरेक्ट आ जाता पानी, और वो फिर पानी आ रहा है आपके शॉवर में, उसमें उससे आप स्नान करें, वो पूरा अशुद्ध। अब शावर में जीव हुए अंदर तो, और ऊपर से टंकी में कितने जीव मर गए, वो आपके उसमें गीजर में आए, फिर गीजर में आपने डायरेक्ट बटन चालू कर दिया, वो पानी गर्म हो गया, कितने जीव मरे उसमें। तो गीजर के पानी से भी स्नान नहीं कर सकते आप, भले ही आप पानी का बताया है, पर पानी कैसा होना चाहिए, या तो अपने पास पहले बाल्टी में उसको छानो, छान लिया, छानने के बाद या तो रॉड से गर्म करो या फिर गैस पे गर्म करो, वो पानी से करो। और ठंडे से करना है तो भी तुरंत छान के 48 मिनट के अंदर स्नान करो। कम से कम उपवास के दिन अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सामान्य स्नान करना चाहिए उस दिन। उसके बाद आँखों में काजल नहीं लगाना, ये लिखा है, क्या लिखा है, अंजन, स्नानांजन लिखा है ना। अंजन मतलब आँखों में उस दिन काजल नहीं लगाना।
और सुरमा, पहले सुरमा चलता था, सुरमा देखा किसी ने? अब आई लाइनर होता है उसका। अब उस सुरमे का नाम क्या है भाई? आई लाइनर। वो आता है, उसको लगाते हैं, वो ऐसा शीशी में, वो पहले सुरमे का ही रूप है। अब वो लिक्विड आता है, शायद आई लाइनर में लिक्विड आता है, सूखा आता है। तो वो उसको क्या करके, पहले सुरमा तो सूखा आता था, सुरमा सूखा, लिक्विड नहीं आता था सुरमा। लेकिन अब क्या होता है, अब वो आई लाइनर लिक्विड होता है और वो आंखों को बहुत नुकसान करता है, आंखें उससे कमजोर हो जाती हैं। आंखों को लिक्विड होता है, उसमें पता नहीं क्या केमिकल्स वगैरह डालते हैं। काजल आंखों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो जो तरह तरह के लिक्विड फॉर्म में ही चल गए, तो बाहर बाहर से ऐसा लगाते, तो वो क्या है, वो आई लाइनर आदि भी नहीं लगाना चाहिए, उससे आंखें और कमजोर हो जाती है। उसके बाद क्या है, नाक में दवाई डालने अथवा नस से, एक पहले नस से वो आती थी, नस से आती थी, उसको सूंघते थे, क्या बोलते थे उसको? हाँ, वो ऐसी सूंघने की आती थी, पहले करते थे, पहले ज़्यादातर पुराने लोग सूंघते थे, क्या बोलते थे? तो उसको सूंघते थे, लगा लगा के, नस नहीं करते। तो अब उसको भी उपवास में नहीं सूंघ सकते, ये लिखा। क्या क्या करना है? उपवास के दिन 5 पापों का त्याग है, अलंकरण यानी श्रृंगार का त्याग है, और खेती आदि आरंभ जो है, खेती आदि आरंभ जो बताए ना, वो सबका त्याग है। लेकिन अब मेरा प्रश्न है, अब किसने उपवास किया? जैसे लता जी ने उपवास किया और चंद्रपाल जी ने उपवास नहीं किया, समझ में आ गया? ठीक है, अब लता जी ने उपवास किया है, लेकिन चंद्रपाल जी का उपवास नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? अब भोजन कौन बनाएगा बताओ? चंद्रपाल जी बना लेते? अब क्या होगा? अब उनको भोजन तो बनाना ही है, तो उस समय क्या करना, जो सिंपल भोजन बनता है वो ही बनाना। ऐसा नहीं अरे आज तो मेरा उपवास है तो आज 2 आइटम एक्स्ट्रा बना ली, 2 मिठाई भी बना ली, 4 नमकीन भी बना लिए, ऐसा। जो सिंपल भोजन है, जो जरूरी है, जितना रोज बनता है वैसा ही भोजन आप बना करके उनको दीजिए। ऐसा नहीं आज मेरा उपवास है, दिन भर फ्री हूँ तो नमकीन भी बनाने बैठ गए, 2 घंटे नमकीन में निकल गए और मिठाई बना ली 2-4, ऐसा नहीं करना। जितना सिंपल, जितना जरूरी है उतना ही भोजन बना करके आप उनको दोगे। इसके अलावा आप कोई अगर पड़ोस में कोई कह देगा कि हमारे यहाँ आ जाओ तो नहीं जा सकते, ये भी ध्यान रखना। अपने घर में अपने आश्रित लोग हैं उनका आप कर दो, लेकिन अगर दूसरे के घर में जा रहे हो तो वो नहीं करना। अपना कर्तव्य, अब जैसे आपने उपवास किया, अब आपका बच्चा छोटा है तो क्या करोगे? उस बच्चे को तो भोजन बना के देना पड़ेगा, बच्चे को देना पड़ेगा, पति को देना पड़ेगा, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए कर देना। लेकिन अगर कोई सहेली बुला रही है तो उसको मना कर देना, मैं आज नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं हो सहेली बुला रही, उसके यहाँ भी भोजन बनाने चले गए, उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, ऐसा करोगे तो फिर उपवास का कोई मतलब, इसका ध्यान रखो। तो अपने कर्तव्य को हम कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य के अतिरिक्त, जैसे अब ऐसा है 2 जिठानी भी है, दिरानी भी है, और बहू भी है, और सास भी है। तो अब सासू का उपवास, अब सब परिवार के 3-4 महिलाएं हैं परिवार में, कोई सास नहीं ये अच्छा नहीं बनाती, मैं ही बनाऊँ, तो क्या ऐसा नहीं। अब उस दिन कम से कम अपने को 2-3 व्यक्ति यदि परिवार में बनाने वाले हैं और आपका उपवास है तो आप कोशिश करो, थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करो कि अपन बचे, अपन आरंभ से बच जाए। यदि वो कह दे कि कोई बात नहीं मेरा उपवास पड़े तो तुम बना देना, आज मैं बना लेती हूँ, तो आप उससे बनवा लो, उसमें आप आरंभ से बच जाओ। ऐसा आपस में भी कर सकते हैं, जैसे 2 हैं जेठानी दिरानी, और दिरानी का उपवास हो तो जेठानी कर ले, जेठानी का उपवास हो तो दिरानी कर ले, ऐसा भी आपस में, ये आपस में सेटलमेंट होगा। तो अपना सेटल, इसीलिए संयुक्त परिवार बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि एक अगर उपवास करे तो पूरे आरंभ का त्याग कर सकता है। कब? संयुक्त परिवार। और अकेले ही हो तो कैसे करोगे? 2 ही जने कैसे करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन संयुक्त परिवार में 4 महिलाएं हैं तो एक महिला का उपवास है तो 3 बना के व्यवस्थित कर सकती हैं काम। तो इसलिए संयुक्त परिवारों में धर्म ज़्यादा कर सकते हैं, ये बता।
और क्या क्या बता दिया। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो उपवास के दिन ये सब। और अब आहार, अब ये बात और हो जाए कि खाली चीज़ों, हाँ, उपवास में दो प्रकार के विधान आते हैं। कुछ आचार्य परमेष्ठी तो इसमें हाँ बोलते हैं, कुछ आचार्य परमेष्ठी ना बोलते हैं। तो वो कुल्ला करना, आहार लेना नहीं है, कुल्ला कर सकते, कुल्ला में कोई दोष नहीं। हाँ, और मुख शुद्धि, इसमें कुल्ले का अर्थ है मुख शुद्धि करना। आपका मुख कैसा हो गया रात भर में, तो उसके लिए, श्रावक के लिए है वो, साधु के लिए नहीं भाई, साधु नहीं, केवल श्रावक के लिए बताया है विधान मुख शुद्धि का। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के भी समय में प्रश्न आया था, तो उन्होंने कहा वह वास्तविक है मुख शुद्धि, लेकिन मंजन और ब्रश नहीं बता। ये नहीं आप सोचो मंजन ब्रश नहीं, सिर्फ, और हाँ उपवास आपका है तो आप उस दिन मंजन ब्रश नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। मंजन ब्रश नहीं, सिर्फ आप कुल्ला कर लो, पानी सिर्फ ले करके, और अंदर नहीं जाना चाहिए पानी, सिर्फ लिया, मुख शुद्धि की, वो डाल दी, इतना होता है। तो उस दिन कुल्ला करने का विधान आचार्यों ने बताया है, इसलिए उसको कर सकते। लेकिन अगर कुल्ला करने के बहाने लोग पी लें तो वो तो गलत है। अमृत धारा, हाँ, एक अमृत धारा का ऐसा बता रहे हैं, शरीर पे लगाने की शुद्ध वस्तु ले सकते हैं। अगर आपका जी घबरा, वो कब लेना है? जब आपका जी घबरा रहा है तो थोड़ी सी अमृत धारा यदि हमने लगा ली तो दोष नहीं। तेल भी लगा सकते, तेल भी लगाने का निषेध नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि कभी कोई साधु बीमार है, उसने उपवास किया, तो आप उसको तेल लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, वह उपवास का भंग नहीं होता। होता है कि नहीं? नहीं होता ना। अपन साधु का उपवास होता है, तेल भी लगा सकते। तो ऐसे श्रावक भी, लेकिन तेल भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाजार से खुशबूदार वाला लेके आ गए, वो नहीं। शुद्ध तेल, शुद्ध घी जो हो वह उपयोग कर सकते हैं। यदि उसमें सेंट डला है, खुशबूदार है और क्रीम आदि है तो वो नहीं लगा सकते। इसको समझना कि ऐसी अहिंसक, और वो कब? जब अपने को लगे कि नहीं हमारी स्थिति अब रहने वाली नहीं, ज़्यादा आकुलता हो तो ही प्रयोग करना। सर्वोत्तम तो यही है, किसी भी प्रकार के तेल के, घी के आदि प्रयोग ही मत करो, ये सर्वोत्तम। लेकिन कभी आकुलता, जैसे लंबे उपवास किए, लंबे उपवास में आकुलता होती है तो फिर अमृत धारा ऐसे माथे पर या सूंघने के लिए ले सकते, लेकिन उसको मुख के अंदर नहीं डाल सकते। ये ध्यान, ऊपर से आप लगा सकते हो, पानी में पैर रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई बाधा। यदि आकुलता है, साधु में कई बार आकुलता होती है तो पानी में पैर रख सकते हैं, तसले में पानी लेके। शरीर के अंदर वो वस्तु नहीं जानी चाहिए। ध्यान, जो भी चीज आप कर रहे हो मुख के द्वारा और शरीर के अंदर यदि चली जाएगी तो आपका उपवास भंग हो जाए। इसलिए ध्यान रखना है, जो भी प्रयोग करना है ऊपर से ही प्रयोग करना, और शुद्ध वस्तु का नहीं करना। अशुद्ध वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते उपवास में, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि 5 पापों का त्याग क्यों जरूरी है। यदि 5 पापों का त्याग नहीं होगा तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। और 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? किसी को याद है? बताओ। खाद्य, स्वाद्य, पेय और पेय, ये भी आता है। और अशन, स्वाद्य, लेय और पेय, ऐसे 2 प्रकार से इसके कथन आते हैं। तो अपन समझ लें, खाद्य में क्या आता है? खाने योग्य पदार्थ। खाद्य में क्या आएगा? अशन लो या खाद्य लो, एक ही चीज। अशन का मतलब क्या है? कच्चा सामान, रोटी, चावल, दाल, ये सब सामान, गीली सब्जी, जो 6 घंटे की मर्यादा वाली चीजें हैं, जो वो सब किस में आती हैं? खाद्य। और भी तरह तरह की इसमें फिर पूड़ी, पकवान आदि जो भी खाने की अन्न का सामान समझ लो, ज़्यादातर उसमें होता है। और स्वाद में कहीं कहीं पर लड्डू भी आया, लड्डू है, लौंग है, इलायची है,
ये सब चीज़ें, सौंफ है, ये सब स्वाद में है। तो इसमें अपने समझेंगे अशन में समझ लो खाने वाली पदार्थ सब अन्न के समान। और स्वाद में लौंग, इलायची आदि जो है, अमृतधारा, ये सब काय में आएगा? स्वाद में आ जाएगा। उसके बाद और लेय और पेय। लेय में क्या आएगा? चटनी है, इमली है, और इमली की चटनी होती है, रबड़ी है, और बताओ लेय में और क्या आएगा? टमाटर का भी सूप बनता है, उसका गाढ़ा गाढ़ा भी बनता है, केचप टाइप बनता है, वो भी बनता है। जो गाढ़े गाढ़े पदार्थ हैं, आम का रस होता है, तो ऐसे जितने भी गाढ़े रस हैं, मट्ठा है, वो क्या है? एकदम पतला नहीं होता मट्ठा, जो पतला हो गया वो तो पेय में आ गया। जो कि गाढ़ा गाढ़ा है थोड़ा, उस सबको काय में लेंगे? ले, चाटने होगी, उन सबको ले लेंगे। उसके बाद पेय में क्या आएगा? पेय में आएगा जैसे अनार का जूस है, सेब का जूस है, और पानी है, छाछ है, जो पतले पदार्थ जिनको सिर्फ अपन लेकर के तुरंत, दूध है, ये सब जितने भी तुरंत लेकर के तुरंत पीना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे जो पतले पदार्थ हैं वो सब किस में आते हैं? पेय में आते हैं। तो इसलिए 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करना क्या कहलाता है? उपवास कहलाता है। इसको समझ लेना, 4 प्रकार का आहार जो है इसको पूर्ण रूप से त्याग करना उपवास है। और यदि हम बीच में पानी लेते हैं तो उसको धवला में अनुपवास की श्रेणी में आता है। उसके बाद फिर अपनी शक्ति अनुसार करो तो फिर वो एकाशन की श्रेणी में। जिन शासन में तो जो उपवास किसको कहा? 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग ही उपवास की श्रेणी में आया, जिन शासन। समझ में आया? और यदि आप उसमें जल ले लेते हो तो वह कैसा है? अनुपवास आता है, ये धवला पुस्तक में आया है, वो अनुपवास कहलाता है। और यदि आप और भी एक समय भोजन करते हैं, केवल एक समय भोजन, शाम को पानी भी नहीं, तो किसमें आता है? एकाशन। वो एकाशन। जिन शासन में 2 ही चीजें ज्यादातर आई हैं, या तो उपवास या एकाशन। अब आप शाम को फल फ्रूट ले लेते हो, वो कर लेते हो, तो वो दोनों श्रेणी में नहीं आता। जो जिन शासन की श्रेणी है उसमें 2 ही चीजें मुख्य रूप से बताई गई, उपवास और एकाशन। बीच की चीज कुछ बताई नहीं। तो इसमें 2 ही प्रकार से कथन आया है। तो अपने को यह समझना है। और उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब निकट, और वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? अपनी आत्मा के निकट रहना, उसको क्या कहते हैं? उपवास कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें अपने को समझना है कि हमारे लिए योग्य क्या है। हमारी जो भी क्रिया हो रही है उसमें हमारे लिए योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, इसको जान करके कम से कम उपवास के दिन तो अयोग्य वस्तु का त्याग करना चाहिए। देखिए एक और इसमें बात बता रहे हैं कि उस दिन कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए। गाथा नंबर 108। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाये द्वान्यान् ज्ञान ध्यान तत्परो वा भवतुपवसन् तन्द्रालुः। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाये द्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन् तन्द्रालुः। अब उपवसन का अर्थ क्या है? उपवास करने वाला श्रावक। कहाँ आया है? देखो नीचे लिखा है भवतुपवसन, यानी उपवसन। उपवसन मतलब जिसने उपवास किया है वह श्रावक, उसको क्या कहा? उपवसन। उसके बाद अतंद्रालु मतलब आलस्य से रहित। और कैसा है? सतृष्णा मतलब
अत्यंत उत्कंठित होता हूँ, उसको उपवास के प्रति आनंद का अनुभव, अरे मेरा अभाग्य है कि आज मैं उपवास कर रहा हूँ, ऐसा भाव है और आलस्य से रहित है। तो 1-2 दिन पहले भी आपको जिनसे प्रमाद होता है ऐसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। उपवास किया है, उपवास के 2 से 3 दिन पहले पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ा दो अपने भोजन में। तली हुई वस्तु हटा दो, तली हुई वस्तु छोड़ दो, पापड़ छोड़ दो और गरिष्ठ वस्तु जिसके द्वारा आपको प्रमाद आता है, गरिष्ठ मावा भी गरिष्ठ में आता है, तरह तरह की मेवा मावा, ये सब 3 दिन पहले, जिनको अच्छे से उपवास करना है उपवास के 3 दिन पहले से गरिष्ठ वस्तु छोड़ना चालू करो। और जिनसे हमें नींद आती है, जिनसे परेशानी होती है, इन सब वस्तुओं को छोड़ दें। और पेय पदार्थ में जैसे नारियल का पानी, अनार, फ्रूट ज़्यादा है, जितना हम फल, और नारियल का पानी कैसा बहुत सहायता करता है उपवास करने में। नारियल का पानी है, नींबू की शिकंजी, ये उपवास में सहायता देता है। तो यदि आप 3 दिन पहले से अपने आहार में भी क्या लेना, सिंपल भोजन, रोटी दाल सब्जी, तली हुई पूड़ी पराठे सेव नमकीन, ये कुछ भी 3 दिन पहले से लेना। जिनको आकुलता होती, जो कर लेते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन बताए जिनको आकुलता होती है तो वो 3 दिन पहले से नारियल पानी है, नींबू की शिकंजी है, टमाटर का सूप, इन सब चीज़ों की मात्रा अपने आहार में बढ़ाते जाएं। यदि आपके शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा होगी तो आपको उपवास करने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। उपवास करने में उल्टी क्यों होती है, दिक्कत क्यों आती है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है, हमने लड्डू बाटी खा ली और उपवास करने आए तो क्या होगा, जी घबराएगा, ना तो सामायिक होगी ना कुछ हो। इसलिए 3 दिन पहले से सिंपल भोजन शुरुआत कर लें। तो जिस दिन उपवास करोगे उस दिन भी शांति, और उपवास करने के बाद भी तुरंत लड्डू नहीं खाना, उसके बाद भी हल्का भोजन करना। हल्का भोजन करेंगे तो क्या होगा, वह हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा। तो अब इसमें यही बताया है कि उपवास जिसने किया है वह पहले तो आलस्य रहित हो जाए और उत्कंठित होना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप में ऊर्जा अलग ही आएगी, तो इसलिए उत्कंठित होता हुआ। और श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम यानी कानों से धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को पिबतु यानी पान करो। धर्म रूपी अमृत का पान कैसे करना है, कहाँ से करना है, कानों से करना है। वो भोजन तो आप मुख से करते हो, लेकिन धर्म का अमृत कहाँ से पान करते हैं, कानों से करते हैं। तो कानों से वह दिन भर सोचे कि मैं स्वाध्याय सुनूं, मुझे किसी साधु का प्रवचन सुनने मिल जाए, मुझे कहीं स्वाध्याय हो रहा हो तो मैं स्वाध्याय में बैठ जाऊं, ऐसी भावना बार बार भाता है कौन, उपवास करने वाला। और दूसरों को भी पान कराए। अब उसका उपवास है तो वह कोशिश करे कि यदि 4 महिलाएं बैठी हैं तो क्या करना, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना। उस समय भी बैठ करके वो धर्म की ही वार्ता करे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसी वार्ता नहीं करे। सबको पान कराए और स्वयं भी पान करे, किसका, धर्म रूपी अमृत का, तथा ज्ञान ध्यान में लीन हो गए। देखिए 2 कंडीशन आपके पास ऐसी है कि आप साधु के तुल्य हो जाते। कौन सी है, एक तो सामायिक और एक उपवास। क्यों, उपवास में देखो जिसने वास्तव में उपवास किया है, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया, ठीक है, तो साधु का भी त्याग उतना ही है। जिसने उपवास किया है, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है जैसे, तो साधु का भी वैसा ही है। उसमें कोई अंतर, त्याग में कोई अंतर है क्या भाई, त्याग में कोई अंतर नहीं है। आपका भी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, साधु का भी त्याग है। और कुछ लोग तो ऐसा नियम कर लेते हैं, जब तक हम साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रखेंगे भोजन नहीं करेंगे, ऐसा कर लेते। तो उसमें क्या हो गया, जब तक साधु ने, फिर साधु को आहार देते हैं, उसके बाद जाके पालना ऐसे भी करते। और कुछ लोग
श्रावक हैं लेकिन प्रोषद उपवास भी करते हैं, एक दिन एकासन, फिर बीच में उपवास और फिर प्रोषद। तो वो जो करते हैं तो उनका भी उस समय तो उतने समय के लिए उनका त्याग साधु के बराबर हो जाता, होता है कि नहीं? हो जाता। एक ही बात, अगर किसी ने प्रोषद उपवास, साधु तो हमेशा ही प्रोषद उपवास ही करते हैं, साधु जो हैं वो तो हमेशा ही प्रोषद, उनका तो कुछ और है ही नहीं, उनको तो उपवास किया तो भी एकासन करना है, नहीं किया तो भी करना ही है उनको, तो उनका तो फिक्स है। लेकिन जो व्यक्ति 3 दिन भी प्रोषद उपवास का नियम निभाते हैं तो वह उस दिन कैसी उनका त्याग साधु के तुल्य हो जाता है। और जो एक उपवास भी किया, तो यदि साधु ने भी चतुर्दशी का उपवास किया, आपने भी किया, तो क्या हो गया? आपका भी 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग, साधु का भी 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग। तो 2 ऐसे अवसर हैं जिसमें आप साधु के बराबर का ही हो जाता है। जिसका आपका त्याग, आप साधु के बराबर नहीं होते, आपका त्याग कैसा हो जाता है? साधु के बराबर का। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि उस दिन, जिस दिन उपवास किया है, उस दिन ज्ञान ध्यान तप में वैसे लीन होना है जैसे साधु लीन होता है, तब फिर आपको उपवास का आनंद आएगा। तो क्या करना उस दिन, इसलिए 3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दो कि मुझे उपवास करना है, मुझे सिंपल भोजन करना है, और फिर 1-2 दिन तक भी सिंपल भोजन करो पारना के, तो आपको उपवास में ऐसा आनंद आएगा जो कि साधु को आता है, ऐसा आनंद आपको आएगा। और फिर आप और देखिए, उपवास वास्तव में अपना स्वभाव क्या है भाई? अनशन स्वरूपो हम, हमारा स्वभाव खाना पीना नहीं है। सिद्ध भगवान खाते क्या? अनंत भगवान खाते क्या? हमारा स्वभाव तो अनशन स्वभावी। और देखो, अनंत काल तक सिद्ध बैठे वहाँ सिद्ध शिला में, एक दिन भी नहीं खाया उन्होंने, फिर भी उनका शरीर है, शरीर भी स्वभाव। जब शरीर ही मेरा स्वभाव नहीं है तो ये भोजन तो मेरा स्वभाव हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल डालना है। अब जब मशीन ही नहीं है तो पेट्रोल काहे में डालें? वास्तव में तो हमारी आत्मा अनशन स्वभाव की है, वह उसमें खाना पीना ये सब उसका स्वभाव नहीं है, ये सब विभाविक परिणति है, स्वभाव नहीं है। इसलिए यह विचार करने के लिए अपने को ऐसा अभ्यास कराते हैं कि भैया आनंद तो कभी भोजन करते नहीं, कभी कवलाहार नहीं करते, सिद्ध भी कभी कवलाहार नहीं करते, तो एक दिन तुम भी कम से कम कवलाहार के बिना रह के देखो। इसलिए उसी परिणति को कम से कम एक दिन जी के देखो कि कैसे वो प्रभु रहते हैं। उनके पास भले ही अनंत शक्ति है तो हमारे पास कम शक्ति है, तो भैया हमारे पास छोटी सी ज्योति है, तो उस सिद्ध रूपी सूरज की आरती हम अपनी छोटी सी ज्योति से उतार रहे हैं। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।